नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया का संकट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ये बात अलग है कि पंजाब का बाईपोलो जीत लेते हैं, उत्तर प्रदेश में वो एक तरह से आप कहें कि दो चार जगह अपनी झाड़ू चला लेते हैं और कर्नाटक में हिमाचल जैसा प्रयोग दोहरा लेते हैं और फिर कांग्रेस के साथ पर्दे के पीछे गलबहियां करना शुरू कर देते हैं। और तीसरी तरफ चुनावी नतीजों के ठीक बाद विपक्षी एका की कवायद में जुट जाते हैं। मगर इन सब के बाद भी सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी खड़ी कहाँ है, क्योंकि उसका जो संकट है वो सिर्फ दारू घोटाले तक सीमित ही नहीं है। आरोप गंभीर है, एजेंसियां जांच कर रही हैं, तमाम सबूत उनके हाथ लग रहे हैं। कभी फोन से चैट निकल आ रहा है तो कभी पार्लर के पते पर दारू की कंपनी मिल जा रही है। तो कभी चर्चा इस बात की चल पड़ रही है कि कैसे ड्राफ्ट जो है वो सरकार वाला किसी प्राइवेट प्लेयर के हाथ में पहुंच जाता है। ये तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं और एजेंसियां इसे रख भी रही हैं। मगर हम लोग दरअसल जो बात करने जा रहे हैं वो आज शराब घोटाले के आरोप में घिरी हुई आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर चर्चा इससे इतर होगी। दो मामले हैं जिसने आपका संकट बढ़ाया है। पहला मामला तो ट्रांसफर पोस्टिंग का ही है। सुप्रीम कोर्ट का इसमें जजमेंट आता है और उस जजमेंट के बाद आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें वो तमाम बातें कहते हैं और उन बातों को कहने के बाद ट्रांसफर पर जुट जाते हैं। अब उनका ट्रांसफर पर जुटना दरअसल सबको समझ में आता है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास तमाम सारी सूचनाएं हैं जो आम आदमी पार्टी के लिहाज से ठीक नहीं कही जा सकती, उससे आप लोग भी वाकिफ हैं। तो स्वाभाविक है कि उन तमाम चीजों को दुरुस्त करना जरूरी है। अब उसमें हुआ क्या कि तुरंत आनन फानन में ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू हो गई और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो एक तरफ और दूसरी तरफ जो तमाम नियम कानून है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर वह भी बहुत कुछ कहते हैं और वो बताते हैं कि दरअसल पॉलिटिकल आका इस तरीके से काम नहीं कर सकते हैं और नौकरशाही को यहां से वहां उठाकर नहीं फेंक सकते हैं, क्योंकि वो लोक सेवक हैं, किसी पार्टी के सेवक नहीं है। ये बड़ी चीज है। लेकिन अब ये तमाम चीजें तो इधर उधर चली गई हैं, क्योंकि इसको लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है और ये संविधान में बाकायदे लिखा हुआ भी है। और आप देखिए कि टेन्योर भी इसीलिए इन लोगों का जो नौकरशाह है उसको तय किया गया है कि नहीं, इनका निश्चित टेन्योर इतने समय तक एक जगह रहना चाहिए। इस सब के बाद भी ट्रांसफर का जो दौर शुरू हुआ और उसके बाद जिस तरह से टकराव हुआ और वो दरअसल टकराव को लेकर कहा जा रहा है कि जो गृह मंत्रालय का अपना नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन अभी न्यूलीफाई नहीं हुआ है, उसको एमएचए ने रद्द नहीं किया, कैंसिल नहीं किया। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो आनन फानन वाला मसला है ये मसला बैकफायर कर गया है। अब वो कोर्ट पहुंच गए हैं, मामले की उस पर सुनवाई होगी, ये बात ठीक है। लेकिन बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि ये जो टकराव है ये टकराव क्या वहां लेकर दिल्ली को खड़ा करने जा रहा है जहां एक समय में दिल्ली खड़ी थी और तब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे और चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और तब जो टकराव शुरू हुआ था उस टकराव ने दिल्ली की विधानसभा ही खत्म हो गई थी और सब कुछ यूनियन टेरिटरी का जो मसला है उसमें चला गया था। तो क्या उस तरफ अब आप ये कहें कि आपकी सरकार बढ़ना चाहती है और वो चाहती है कि नहीं अब हम जो है
जो जितना इन्होंने कर रखा हो उसको किसी तरह से लीप पोत दिया जाए और खुद शहादत ले ली जाए, नाखून कटा के शहीद बन जाए। और आप देखिए कि ये बात शुरू से कही जा रही थी कि साहब आम आदमी पार्टी की सरकार कामकाज नहीं कर रही है, और इस बात को जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है ट्रांसफर पोस्टिंग वाले मसले को लेकर, तब खुद अरविंद केजरीवाल कबूल करते हैं कि हमारे तो हाथ बंधे हुए थे, इसलिए हम जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे। तो इधर 8 साल से ढिंढोरा किस चीज का पीटा जा रहा था, यह भी अपने आप में एक सवाल है। तो ये तमाम चीजें जो हैं और जिस तरह से ये टकराव वाली जो स्थिति है वो दिल्ली विधानसभा को कहां ले जाकर खड़ा करेगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और ये दरअसल जो प्रश्न है वो मुंबाई खड़ा है, और जब अब ये बात दोबारा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंची है तो जाहिर तौर पर अब इसमें और कई चीजें निकल कर आएंगी। लेकिन ये तो एक मसला ही है जो आपके लिए संकट का सबब बना हुआ है, मगर अभी दूसरा मसला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा है, और वो मसला जो है वो आम आदमी पार्टी को वाकई में कई मसलों में कटघरे में खड़ा करता है। मैं खबर आपको सुनाता हूं, ये टाइम्स नव भारत की है। लाडली स्कीम के 364 करोड़ रुपए बैंकों में क्या कर रहे हैं, केजरीवाल सरकार को देना होगा दिल्ली हाई कोर्ट को जवाब। ये मैं आपको खबर सुनाता हूं, और दरअसल बड़ी खराब स्थिति है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को, यह खबर शुक्रवार की है, लाडली योजना के उचित कार्यान्वयन के अनुरोध वाली याचिका पर दिल्ली सरकार का पक्ष जानना चाहा। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करके उनकी सामाजिक स्थिति को मजबूत करना है। याचिका में दावा किया गया है कि योजना के तहत उपलब्ध 364 करोड़ रुपए की धनराशि का अभी तक कोई उपयोग नहीं हुआ है। अब बताइए, न मालूम क्या किया जा रहा है। ये सब अपने आप में एक सवाल है कि हो क्या रहा है, और ये दरअसल जब सवाल उठता है तो सरकार जो है वो खुद ब खुद कटघरे में आ जाती है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं ये क्या इसमें जिनकी याचिका वो क्या कह रहे हैं। आकाश गोयल नाम के शख्स ने अपनी याचिका में कहा है कि आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार लाडली योजना की 21 साल से अधिक उम्र की 1,82,894 लाभार्थियों की 364 करोड़ रुपए से अधिक राशि भारतीय स्टेट बैंक के पास पड़ी है, और यह राशि सही तरीके से वितरित की जानी चाहिए। एडवोकेट विभोर गर्ग और केशव तिवारी के जरिए दायर याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2008 को दिल्ली लाडली योजना शुरू की थी। अब योजना शुरू की थी, अब ये जो पैसा है ये बैंक के खाते में क्या कर रहा है, यह भी एक सवाल है जो अरविंद केजरीवाल की सरकार के सामने मुंहबाई खड़ा है और दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर बताना होगा। तो ये आम आदमी पार्टी को लेकर जो कुछ चल रहा है उस पर हम लोगों ने एक चर्चा की, और आप लोगों के पास अगर कोई इस तरह की सूचना होती है, वो दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई हो, दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई हो, या फिर आप जहां भी हो और देख रहे हो वहां की राजनीति से जुड़ी हुई हो, तो आप ज़रूर साझा करें और वीडियो को खूब लाइक करें, अपने सुझाव ज़रूर दें। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि अपने कई दर्शक जो हैं वो इन दिनों काफ़ी नाराज हैं। अपना ये कहना है कि असल में आप दर्शक हैं और ये मेरी जो जवाबदेही है वो आपके प्रति बनती है। सो आप भी विषय का सुझाव दें, और आप किसी मसले पर क्या सोचते हैं यह भी जो है आप बताएं। और ये ज़्यादा ठीक होगा कि हम लोग एक बार संवाद करें बैठकर, और ये ज़रिया है संवाद करने का। तो दरअसल सब लोग मिलकर तय कर लें कि कब एक जो है बैठकी हो जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हो कि हमें क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए और क्या क्या आप देखना चाहते हैं। तो इसके लिए भी आपके सुझावों का इंतज़ार है।